ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट पर बड़ा फैसला लिया है। अब यहां से गुजरने वाले जहाजों को टोल वसूला जाएगा। संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि उन्हें नहीं पता कि यह जंग कब खत्म होगी। उन्होंने संकेत दिया कि हालात बेहद अनिश्चित हैं और संघर्ष लंबा खिंच सकता है। इस बयान ने पूरे मिडिल ईस्ट में चिंता और बढ़ा दी। इसराइल की संसद ने एक बेहद सख्त कानून पास किया है। इसके तहत फिलिस्तीन अपराधियों को आतंकवादी गतिविधियों या हत्या के मामले में सीधे मौत की सजा दी जाएगी। सबसे बड़ी बात, इसमें अपील की कोई अधिकार नहीं होगा और 90 दिनों के भीतर फांसी दे दी जाएगी। अमेरिकी रिपोर्ट्स ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां अभी भी 15 बड़े आतंकी संगठन सक्रिय हैं, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे नाम शामिल है। ये संगठन खासतौर पर भारत और जम्मू कश्मीर को निशाना बना रहे हैं, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका के टेक्सास में एक हाई स्कूल के अंदर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 15 साल के छात्र ने अपनी महिला शिक्षक पर गोली चला दी। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शिक्षक गंभीर रूप से घायल। फ्लोरिडा में पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का फैसला लिया गया। अगर फेडरल मंजूरी मिल जाती है तो यह पहली बार होगा जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति के कार्यक्रम में ही उनके नाम का एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य कदम उठाने की तैयारी में है। ट्रंप प्रशासन ईरान के पास मौजूद 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम को अपने कब्जे में लेना चाहता है। इसके लिए मिडिल ईस्ट में 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजे जा रहे हैं, जिससे जंग और भड़कने का खतरा है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारत ने बड़ा कदम उठाया है। अब देश अंगोला से एलपीजी खरीदने की योजना बना रहा है ताकि खाड़ी देशों पर निर्भरता कम की जा सके। इससे जहाजों को हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सप्लाई ज्यादा सुरक्षित हो सकेगी। ईरान के मशहद एयरपोर्ट पर खड़ा एक विमान अमेरिकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया। यह विमान भारत आने वाला था, जहां उसे दवाइयों और राहत सामग्री लेकर वापस जाना था। इस घटना ने मानवीय मिशनों पर भी खतरे का उजागर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ही भारत को इस सेक्टर में आत्मनिर्भर और ग्लोबल हब बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। यह कदम भारत की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयां दे सकता है। असम चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा संकल्प पत्र जारी किया। इसमें यूसीसी लागू करने, 5 साल में 2 लाख नौकरियां देने और लव जिहाद पर सख्त कार्रवाई का वादा किया गया। साथ ही महिलाओं को आर्थिक सहायता बढ़ाने की घोषणा भी की गई। सीएजी की रिपोर्ट में सामने आया है कि कई सैनिकों को समय पर वेतन और भत्ते नहीं मिले। मिलिट्री अस्पतालों में भी कमियां पाई गई। रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय को सिस्टम सुधारने और रिकॉर्ड डिजिटल करने की सलाह दी गई। बिहार के नालंदा में शीतला माता मंदिर में भारी भीड़ के दौरान भगदड़ मच गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 8 महिलाएं शामिल हैं। 25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ थी, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी रहे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मायके से मिली संपत्ति पर पति या ससुराल का कोई अधिकार नहीं होगा। निसंतान महिला की संपत्ति उसके पिता के वारिस को ही मिलेगी। मिडिल ईस्ट की जंग का असर अब आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। कच्चे तेल और प्लास्टिक के दाम बढ़ने से दूध, किराना, एसी, फ्रिज और मेडिकल सामान महंगे हो सकते हैं। लाखों नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में अचानक धुआं महसूस हुआ, जिसके बाद लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। सभी 148 यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन घटना ने हवाई सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली। एमपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश और ओले गिरे, जबकि हिमाचल और लद्दाख में बर्फबारी हुई। 16 राज्यों में अलर्ट जारी। मुंबई में हुए कॉन्सर्ट के आयोजकों पर एफआईआर दर्ज। आरोप है कि एयरपोर्ट के पास खतरनाक लेजर लाइट का इस्तेमाल किया गया, जिससे फ्लाइट को सुरक्षा का खतरा हो सकता था। रणवीर कपूर की फिल्म रामायण का टीजर लॉस एंजलिस में दिखाया गया। भारत में इसे 2 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह है। ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की 54वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। उनकी जिंदगी संघर्ष और दर्द से भरी रही, जो उनके अभिनय के साफ झलकता था। राजस्थान रॉयल्स ने धमाकेदार जीत के साथ सीजन की शुरुआत की। सीएसके को 8 विकेट से हराया। वैभव सूर्यवंशी की तूफानी 50 ने मैच एक तरफा बना दिया। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। दोनों टीमों के बीच अब तक बराबरी का मुकाबला रहा है। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स मैच में कई दिलचस्प पल देखने को मिले। वैभव का कैच छूटने के बाद उनकी 50 और जडेजा का गन सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।